ओम श्री गुरुवे नमः। नित्यं शुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधं चिदानन्दं गुरुं ब्रह्म नमाम्यहम्। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रणाम भगवान। श्वेता श्वेत्रोपनिषद स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान हमारा 36वां प्रवचन चल रहा है। मंत्र नंबर 17 से 19 की व्याख्या। तो पिछले सत्संग से 18वां मंत्र चला था, जो था नभ द्वारे पुरे देही हंसो ले लायते वही वशी सर्वस्य लोकस्य स्थावरस्य चरस्य च। तो इसकी व्याख्या स्टार्ट हुई थी भगवान कि जो हंसो देही नभ द्वारे पुरे ले लायते, पेज नंबर 495 से आगे लेते हुए नीर और क्षीर। तो हंस की बात चल रही थी कि हंसो देही नभ द्वारे पुरे ले लाते। तो नीर और क्षीर को अलग अलग करता है, और तीसरे उसकी गति बड़ी सुंदर होती है। तो हंस में यहाँ पे एक आई थी कि बढ़िया पक्षी चुना है संतों ने, जो है हंस चुना है। राष्ट्रीय पक्षी मोर नहीं, हंस है। अपना हंस ही सर्वोत्तम है। हंस में पहली बात है कि श्वेतिमा होती है, श्वेत होता है, अतः वह निर्मल होता है। और दूसरे उसमें विवेक की प्रधानता होती है। तो यहीं से आगे चला सत्संग कि नीर और क्षीर को अलग अलग करता है, और तीसरे उसकी गति बड़ी सुंदर होती है। चाल की उपमा हंस से ही दी जाती है। हंस की सी चाल हंस गवनी, और महावाणी में तो हंसों की चुलावनी हंसों की बोली बहुत बढ़िया होती है। तो इन सब दृष्टि से महात्मा को हंस बोलते हैं, और हंस शब्द का अर्थ गमन भी होता है, और एक अविद्यात कार्य को नष्ट करने वाला। अच्छा, हंस भी तो दो तरह का होता है, एक विवेक की और एक ततज्ञ। एक विवेकी और एक ततज्ञ। तो विवेकी हंस जो होता है वह तो दृश्य का विवेक के कि मैं दृष्टा हूँ, दृष्टा हो गया। नीर क्षीर विवेक हो गया। और परमहंस कौन है कि जहाँ अपने को ब्रह्म रूप जानकर द्वैत का वाद हो गया, वह परमहंस हो गया। जो परमात्मा से एक हो गया वह परमहंस हो गया, और जिसने अपने को दृष्टा जाना वह हंस रहा। तो हंस और परमहंस ये दो भेद हैं। कुटीच, बहुदक, हंस और परमहंस, ये चार भेद साधुओं के होते हैं। और यह हंस और परमहंस जो है ये परमात्मा है। यह हंस कहाँ रहता है? तो बोले देही, तन देह वाला बनकर नभ द्वारे पुरे देही। हंस 9 दरवाजे वाली नगरी में, 7 ऊपर और 2 नीचे, ये 9 दरवाजे हैं। इस नगरी में लेलायते चुहल करता रहता है। ध्यातीव लेलायतीव, वह ध्यान करता सा है, समाधि नहीं लगती उसकी। समाधि का भी एक भ्रम होता है कि हमें समाधि लगी है। अरे महाराज, लोग अपने भ्रम में ऐसे डूबते हैं कि एक हमारे मित्र थे, वे परलोक से आत्मा बुलाने लग गए। अब हर समय उधर ही उधर देखें, घर से निकलना हो तो आत्मा बुलाकर पूछें कि निकलें कि नहीं निकलें। कोई लेख लिखना हो तो पूछें लेख लिखें कि ना लिखें। ऐसी पराधीनता आई उसके जीवन में कि मैंने कहा, अरे यार, तुम इतने पढ़े लिखे समझदार होकर क्या इस भ्रम में फंस गए? बोला हमसे कि यह भ्रम नहीं है, सच्चा है। कि अच्छा। अब महाराज, उसने जो जिंदा लोग थे उनका नाम ले लेकर बुलाना शुरू किया। यह तो मन की शक्ति है ना, मन की शक्ति प्रकट होती है। 10 आदमी वहाँ बैठे हों, उनमें से किसी एक को जो बात मालूम होगी वह उसमें आ जाएगी। किसी एक को बोली मालूम हो तो वह उसको बोलनी आ जाएगी।
ऐसी विलक्षण बात हुई। जब जिंदा लोग आने लग गए मुर्दों की जगह पर और कल्पित नाम वाले भी आने लग गए कि इस नाम का कोई व्यक्ति नहीं, तो चलो उसको बुलाते हैं कि करो ध्यान, और आ गया। तब उसने कहा कि हाँ भाई, या तो हमारे मनीराम का मनोविज्ञान है। और तब मनोविज्ञान में उसकी कुछ रुचि हुई कि मनोविज्ञान का खेल यह सब। मैंने कहा उड़िया बाबा को बुलाओ, श्री शंकराचार्य को बुलाओ, ये बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, एमए पास हैं, पर उनके घर में बस पानी का दिया जलता है। ध्यातीव लीलायतीव यह ध्यान नहीं करता, ध्यान सा करता है। यह चेष्टा नहीं करता, चेष्टा सी होती है, और चेष्टा सी में ही सम्मोहित होकर मनुष्य उसको सब कुछ मान लेता है। असल में तुम्हारी आत्मा वशी सर्वस्य लोकस्य स्थावरस्य चरस्य च। तो इसकी व्याख्या भगवान कर लेता हूँ, आज यही विराम। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भवन।